दिन के 12 बज चुके हैं और मैं मौजूद हूं अभी दफ्तर कार्यालय ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार और किशनगंज में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो कार्यालय है मैं वहां मौजूद हूं और ये आज यहां पर गहमा गहमी देखी जा सकती है। आज यहां पर लोगों की जो है चहल पहल देखी जा सकती है। इसके पीछे की एक खास वजह किशनगंज के अमौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अख्तरुल ईमान MIM के सबसे कद्दावर नेता जो बिहार में हैं, आज उनका लोकसभा प्रत्याशी के लिए नॉमिनेशन फाइल होना है। इस वजह से यहाँ पर MIM कार्यालय में आज काफ़ी रौनकें देखने को मिली हैं और लोग काफ़ी तादाद में आ रहे हैं। अख्तरुल ईमान साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपने चुनावी तैयारियों को लेकर बात कर रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है इस चुनाव में। पता होना चाहिए कि ये सीट अभी कांग्रेस के खाते में है। कांग्रेस के डॉक्टर जावेद जो इस सीट से अभी लोकसभा के सांसद हैं और उनके टक्कर में अख्तरुल ईमान साहब पिछली बार भी थे। इन्होंने लगभग 3 लाख वोट पिछली बार यहाँ पर से किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से लाया था और इस बार फिर से वो चुनावी मैदान में है। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से अगर बात की जाए तो डॉक्टर जावेद, जदयू की तरफ से बात की जाए NDA की तरफ से तो मास्टर मुजाहिद और फिर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से अमौर के विधायक पूर्व के प्रत्याशी रह चुके 2019 के लोकसभा चुनाव में अख्तरुल ईमान साहब। MIM का ये गढ़ है, सीमांचल का ये इलाका जिसे MIM की अच्छी पैठ मानी जाती है, MIM का ये गढ़ माना जाता है। और बिहार में अगर कही जाए तो MIM कहीं पर मजबूत है तो वो यही सीमांचल है, वो यही किशनगंज है। और बिहार के सबसे मजबूत MIM के अगर कद्दावर नेता हैं तो वो यही अख्तरुल ईमान साहब हैं, जिनके कार्यालय में आज बिल्कुल चहल पहल है। आज इनका नॉमिनेशन फाइल होना है। सर थोड़ा सा आपको मैं जानता हूँ, 1 मिनट आ जाएं। सिवान से हैं सर आप? जी बिल्कुल सिवान से हैं, जिलाध्यक्ष भी हैं आप? जी सिवान से हैं सर, जिलाध्यक्ष हैं MIM के। और आज यहाँ पर किशनगंज में क्या कुछ तैयारियाँ, क्या कुछ प्लानिंग? किशनगंज आए हैं। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब का नॉमिनेशन है और उन्हीं के लोगों को, यहाँ के किशनगंज के लोगों को की हिम्मत बढ़ाने और उनके जज्बे को और बूस्ट करने के लिए हम लोग सिवान से, गोपालगंज से, मोतिहारी से, चंपारण से, पूरे बिहार भर से लोग यहाँ बिल्कुल देखे जा सकते हैं जी। यहाँ पे पिछले बार 3 लाख वोट जनता ने इन्हें दिया था। अच्छी टक्कर हुई थी डॉक्टर जावेद से। इस बार डॉक्टर जावेद, मास्टर मुजाहिद जदयू से जो NDA के प्रत्याशी और फिर MIM के अख्तरुल ईमान साहब, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से मुस्लिम बहुल इलाका है तो वोटों का ध्रुवीकरण या फिर क्या कुछ आप लोगों की टीम जो है कैसे काम कर रही है, क्या कुछ प्लानिंग है लोगों को एकजुट करने की? देखिए, वोटों का ध्रुवीकरण का जहाँ तक मामला है तो इस बार किशनगंज की जनता वो गलती नहीं करने जा रही है जो 2019 में कर चुकी है। इस बार किशनगंज की जनता ये समझ चुकी है कि हमको सदन में एक बोलने वाला आदमी चाहिए, कोई गूंगा बहरा आदमी नहीं भेजना है। उन्होंने जो 5 साल जिनको भेजा था वो गूंगे साबित हुए, किसी भी मुद्दे पे, किसी भी मामले पे कहीं बोलते दिखाई नहीं दिए। यहाँ की जनता का साफ साफ कहना है कि हम लोगों ने उनको देखा ही नहीं, वोट मांगने आए थे और फिर वोट मांगने आएंगे। तो वो इस बात को तय कर चुके हैं कि यहाँ इस बार जो है हम लोगों के बीच रहने वाला नेता चाहिए, सदन में बोलने वाला नेता चाहिए और हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने वाला नेता चाहिए, और वो सिर्फ अख्तरुल ईमान है। इसी तैयारी आप लोगों की पार्टी की चल रही है क्या? तैयारी हम लोगों को नहीं कर रही है, तैयारी यहाँ की जनता ने किया है, जनता को करना है और तैयारी वो जनता ने कर रखा है। जनता साफ कह रही है कि इस बार हम लोग वो गलती नहीं दोहराएंगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि वो कह रही है कि हम लोग इस बार वो गलती नहीं करेंगे जो 2019 में की थे। इस बार क्लियर मैंडेट है कि अख्तरुल ईमान साहब इस बार बड़ी मार्जिन से जीत दर्ज करने जा रहे हैं किशनगंज से। और किशनगंज से एक बड़ी आवाज़ जो है ना पूरे देश में जाने वाली है। किशनगंज की आवाम यहाँ से एक आवाज़ देगी जो पूरे देश में जाएगी और MIM एक बड़ा मैसेज लेकर के जाएगी लोकसभा में। बिल्कुल मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ये किशनगंज और यहाँ पर तीनों कैंडिडेट जो हैं वो मुस्लिम है। और मुस्लिमों का पक्ष ज़्यादा किस पार्टी के साथ जाता है? क्या वो डॉक्टर जावेद के साथ जाएंगे जो पिछली बार के यहाँ के सांसद रह चुके हैं, या फिर NDA के मास्टर मुजाहिद, या फिर अख्तरुल ईमान? ये यहाँ की जनता तय करेगी। बाकी उनके समर्थन में देश प्रदेश के लोग जो हैं अख्तरुल ईमान के हौसले को बढ़ाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए पूरे बिहार के हर एक ज़िले से यहाँ पर उनकी टीम आई हुई है। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं चंपारण से आया हूँ। डॉक्टर मोहम्मद शमीमुल हक, स्टेट सेक्रेटरी यूथ बिहार। डॉक्टर शमीमुल हक साहब हैं, MIM के यूथ सेक्रेटरी स्टेट के हैं। क्या कुछ प्लानिंग, क्या कुछ तैयारियां, या फिर अख्तरुल ईमान साहब का आने वाले लोकसभा चुनाव में कैसा परफॉर्मेंस आप लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं? देखिए, हम लोगों का क्षेत्र भ्रमण हो रहा है और ये साफ है कि किशनगंज की जनता ने ठाना है इस बार अख्तरुल ईमान को ही MP बनाना है।
और ये पूरे रूप से क्लियर रूप है, क्योंकि बिहार में अगर कोई बेखौफ और बेबाकी से बोलता है तो उस वाहिद शख्स का नाम अख्तरुल ईमान है। वो चाहे किसी भी मसले पर हो, चाहे अक़लियत का मसला हो, दलितों का मसला हो, या किसी भी धर्म के और जाति के शोषितों का मसला हो, अगर एक आवाज़ उठती है पूरे सदन में तो उस वाहिद शख्स का नाम अख्तरुल ईमान साहब है। एक सवाल और सर, आपकी पार्टी मुस्लिमों की पार्टी कही जाती है, लोग ज़्यादातर इसमें मुस्लिम लोग कहते हैं कि नहीं मुस्लिमों की पार्टी है, मुस्लिम इसको वोट करते हैं, और आपको कोई जो है गठबंधन में भी नहीं लेता, अलायंस में भी नहीं लेता, जबकि मुस्लिमों का वोट हर पार्टी को चाहिए, आरजेडी को भी चाहिए, जेडीयू को भी चाहिए और भी दूसरी पार्टियों को चाहिए। फिर आप लोगों को, जो कि आप मुस्लिम पार्टी होकर, क्यों नहीं लोग अलायंस में लेना चाहते? देखिए, ये जो कहते हैं लोग कि हम लोग मुसलमानों की पार्टी हैं, तो इस बार इस लोकसभा में चुनाव में ये भरम भी टूट जाएगा लोगों का, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे प्रत्याशी जो है हमारे आ रहे हैं, जो दलित समाज से हैं और दूसरे समाजों से भी लोग इस बार आ रहे हैं, तो ये भरम तो टूट जाएगा। अब रहा कि वोटों का बंटवारा जो लोग करते रहे हैं और जिसका फ़ायदा उठाते रहे हैं और अपने परिवारों को बड़े बड़े महलों में बिठाते रहे हैं, उनका तो दिन ख़त्म हो गया है। और जाहिर सी बात है कि वो जानते हैं कि उनको ख़तरा सिर्फ़ और सिर्फ MIM से है। MIM ही जो है, अब वो उनने, क्योंकि MIM का जो नारा है अपनी पार्टी अपना वोट, तो वो नारा जो है ना उनको अब परेशान कर रहा है, और यही वजह है कि वो हमको गठबंधन में लेने के लिए राज़ी नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि MIM जो है वो अब जिस राजनीति पर आई है और जिस ट्रैक पर चल रही है, वहाँ अब उनका जो वो समीकरण ये वो दिस दैट था, वो सब ख़त्म हो चुका है, वो सब धराशायी हो चुका है। तो ये अब मान के चलिए कि अब MIM ही विकल्प है। एक सवाल, आप सिवान से हैं तो मैं सिवान से जुड़े हुए मुद्दे पे बात करूंगा। हिना साहबुद्दीन साहब की धर्मपत्नी, एक बड़ा नाम सिवान के लिए, सभी पार्टियों ने उसे दरकिनार कर दिया और लोग कयास लगा रहे हैं कि हिना साहब शायद MIM के सिंबल पर चुनावी मैदान में कूद सकते हैं। क्या कुछ अनुमान है या फिर क्या सच्चाई इन बातों में? नहीं, पहली बात तो ये क्लियर कर दें कि हिना साहब जो हैं वो निर्दलीय लड़ रही हैं वहाँ से, और वो उनका अपना निजी फैसला है। और हाँ, नहीं, निर्दलीय लड़ रही हैं, इंडिपेंडेंट लड़ रही हैं वो। और हाँ, MIM ने ऐलान किया है कि उनका समर्थन, MIM का समर्थन उनके साथ है। MIM के टिकट पे नहीं लड़ रही हैं। हाँ, MIM ने अपना समर्थन उनको दिया है, और निर्दलीय कैंडिडेट को कोई भी समर्थन दे सकता है। वो आपके अपने निजी विवेक पर, यानी अपनी जाति इस पर है कि आप किसके साथ जाते हैं। तो MIM ने इस बार, चूँकि MIM अपनी क़यादत, अपनी ताकत, अपने वोट पे जब बात करती है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी क़यादत में वो भी आती हैं, हिना साहब भी आती हैं। और हिना साहब के साथ जो कुछ भी मामलात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं, कि उन्होंने एक पार्टी को, उनके शौहर मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने एक पार्टी को नहीं, एक परिवार को खड़ा किया बिहार में। आज जो अपने को राजनीति का बादशाह समझता है वो परिवार, वो कल तक जो है प्यादे के लायक नहीं था, लेकिन उसको उस लायक बनाने वाले जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हैं, और मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार को किनारे लगाया ये सिर्फ अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए। उस राजनीतिक फ़ायदा का कितना बड़ा उनका नुकसान होने जा रहा है वो ये लोकसभा साबित कर देगा। और हिना साहब जो हैं, अभी जो हालत है उनकी अभी बहुत अच्छी है, और पूरे सिवान के जितनी भी लोग हैं, जो भी कौम है, जिस भी जाति बिरादरी के लोग हैं, सब उनके समर्थन में हैं। इसलिए इस बार उनका संसद में जाना तय है। सर, आप भी सिवान से हैं? नहीं, मैं गोपालगंज जिला अध्यक्ष हूँ। गोपालगंज के जिला। एक सवाल आपके इलाके से ही लेंगे। जिस तरीके से सर ने कहा कि MIM का फुल सपोर्ट वहाँ पर हिना साहब के लिए, तो क्या कुछ वहाँ पर माहौल बनते दिख रहा है यूथ के लोग? क्योंकि यूथ चाहे तो हर रुख को मोड़ सकते हैं। आप एक यूथ हैं, मेरा सवाल आपसे ही, क्या कुछ माहौल वहाँ पर बनते दिख रहा है? देखिए, राजद ने जैसे शहाबुद्दीन साहब अपने खून से उस पार्टी को सींचा है, और लालू यादव ने अपने बेटा को सेट करने के लिए शहाबुद्दीन साहब के परिवार को जैसे दरकिनार उन लोगों ने कर दिया, इस चीज़ को पूरे बिहार की जनता इस चीज़ को देख रही है, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी की हो या अदर कम्युनिटी की भी हो। आप जाएंगे अभी सिवान में तो जो हालात है, शहाबुद्दीन साहब ने शुरू से ही कम्युनिस्टों से लड़ाई लड़ा है, और वो लड़ाई इस लेवल तक लड़ा है कि उस लड़ाई को लड़ते लड़ते उनकी जान चली गई। अब ये सिवान में अदर कम्युनिटी के भी जो लोग हैं, वो लोग सब सारे लोग मिलके, और जो भी सिवान में डेवलपमेंट आज तक हुआ है वो शहाबुद्दीन साहब का ही किया कराया है। या वहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज हो, या मेडिकल कॉलेज हो, या वहाँ का हॉस्पिटलिटी हो, रोड हो, उन्हीं का है। उसके बाद से 15 साल के रीजन में देखेंगे तो किसी ने उसके बाद से कोई भी बोर्ड तक आपको नहीं दिखेगा शिलान्यास का। जी, तो इसलिए इस बार बहुत भारी मतों से
मैडम हिना साहब को वहाँ की जनता जिता रही है और जितने भी लोग हैं निस्वार्थ उनके साथ लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह वो जीत पक्की होगी। अख्तरुल इमान के लिए क्या कहेंगे? अख्तरुल इमान जो कि आपके पार्टी के चीफ भी हैं बिहार में, इन्होंने इस लाया है यहाँ पर पार्टी को, विधायक भी हैं, पिछली बार 3 लाख वोट भी, इस बार क्या कुछ उम्मीदें हैं? अख्तर साहब तो हमारे जो पार्टी है MIM और बिहार में उसके हार्ट हैं, हार्ट। बिल्कुल। अगर हार्ट हमारा चल नहीं रहा है मतलब फिर हमारा कोई भी काम जो है आगे मतलब हम निष्क्रिय हैं, डेड हैं। तो इसलिए उसी हार्ट को ज़िंदा रखने के लिए और उसी हार्ट को आगे हम लोग जो है उसको बूस्टअप करने के लिए हम लोग गोपालगंज से, सिवान से डॉक्टर साहब आए हैं, मोतिहारी से, और सब लोग अपना वक्त अपना टाइम यहाँ के लोगों के लिए आके लगा रहा है कि देखिए अख्तर साहब कल जीतते हैं तो हमारे यहाँ का जो है पुल नहीं आके बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी डेवलपमेंट करेंगे, जो भी आप अपने ही इलाके में करेंगे, लेकिन हम लोग मोहब्बत एक उनसियत है अपने कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए। एक क़यादत हम लोग को खड़ी करनी है, मजबूत करनी है, और उस क़यादत का जो चिराग है वो सीमांचल ही है। अगर ये चिराग इस क़यादत का इस बार बुझ गया तो ये क़यादत फिर पूरे बिहार में खड़ी नहीं होगी। इसलिए यहाँ के जनता से, यहाँ से लोगों से हमारी अपील है, और हम लोग लगभग 3 दिन से यहाँ पे हैं और अलग अलग जगह पे हम लोग घूम भी रहे हैं, सब लोग से बात भी कर रहे हैं। लोगों का रुझान और लोगों का जो परसेप्शन है अख्तर साहब के लिए बहुत पॉजिटिव है, और अख्तर साहब कोई नए कैंडिडेट यहाँ के लिए नहीं है। सब लोग एक बच्चा उनको जान रहा है, उनके संघर्षों को देख रहा है। एज ए विधायक रहते हुए उन्होंने 2 करोड़ का लगभग पुल अभी वो बना रहे हैं, 200 करोड़ का लगभग। तो ये संघर्ष है और इंशाल्लाह इस संघर्ष को यहाँ की जनता देख रही है और कामयाब करेगी।